भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे? उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और किसी ऋषि के श्राप के कारण समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था। और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद और उनकी मृत्यु के समय श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।